जब कुछ दिनों के लिए खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज करने के लिए ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने एग्रीमेंट की वजह से रोक लगा दिया था, यानी कि अब खेसारी लाल यादव का गाना जो भी रिलीज होगा वो या तो मेरे यानी कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से रिलीज होगा या फिर दूसरे कंपनी से नहीं। तो इसके बाद से जितने भी खेसारी लाल यादव के फैंस थे या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी और लोग भोजपुरी गाना सुनते हैं या फिर खेसारी लाल यादव को पसंद करते हैं, उन सभी लोगों का एक ही रोना था कि अब तो भोजपुरी इंडस्ट्री फीका फीका से लग रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में लग रहा है कोई गाना ही नहीं रिलीज कर रहा है। मतलब मानो कि उनको खेसारी लाल यादव के गाना के अलावा किसी और का गाना पसंद ही नहीं आता था। मतलब जब सुनेंगे तो केवल खेसारी लाल यादव का, और नहीं तो किसी दूसरे का नहीं सुनेंगे, किसी दूसरे सिंगर को पसंद ही नहीं करते हैं। मतलब ये स्थिति बना हुआ था और वाकई में मतलब इस तरह का माहौल बन गया था। बहुत सारे यूट्यूबर भी परेशान हो गए थे। खेसारी लाल यादव का गाना नहीं आ रहा था, कंटेंट नहीं मिल रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, ऑडियंस सही तरह से एंटरटेन नहीं हो पा रहे थे, है ना। इस तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद यानी कि हाल फिलहाल में मुश्किल से 10 से 15 दिन हो रहा है, यही सब प्रॉब्लम को देख करके खेसारी लाल यादव ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ हो सकता है फिर से कुछ नया डीलिंग किए होंगे और फिर से बैक टू बैक लगातार वॉल्यूम के 3 से 4 गाने लाए हैं। लेकिन उन सब गानों के अगर व्यूज देखा जाए तो कोई खास नहीं है। मतलब एक मतलब व्यूज अच्छा खासा है, लेकिन खेसारी लाल यादव के गाना पे पहले जितना आता था व्यूज, उतना उनके ही गाना पे फिर से व्यूज नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैंस बोल रहे थे खेसारी लाल का गाना नहीं आ रहा है, कब गाना आएगा, मतलब ताक में थे कि जब गाना आएगा तो हम सुनेंगे, भरपूर एंजॉय करेंगे, वो सब कहाँ चले गए, है ना। मतलब मैं मान सकता हूँ कि पहले के जो भी 2-3 गाने आए हैं वो सब उतना अच्छा नहीं है, सुनने लायक नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन उतना बढ़िया नहीं है। तो उन सब गानों पे मान सकता हूँ कि व्यूज कम होने का वजह एक हो सकता है कि गाना का क्वालिटी नहीं सही है, गाना का लिरिक्स सही नहीं है, गाना का म्यूजिक सही नहीं है। लेकिन आज जो गाना आया है महादेव का नाम, महादेव तेरा नाम ऐसे करके कुछ गाना है जिसका क्वालिटी भी बहुत तगड़ा है, म्यूजिक भी बहुत सही है और मतलब ये तो लिरिक्स भी ठीक ठाक है। मतलब एक तरह से कहिए तो गाना बहुत ही फ्रेश है, बिल्कुल एकदम साफ तौर पे झलक रहा है गाना कि हाँ गाना कैसा होना चाहिए। और वाकई में गाना बेहद खूबसूरत है। लेकिन फिर भी अगर उसका व्यूज का मतलब ये डाटा देखा जाए तो अभी जब हम वीडियो ये शूट कर रहे हैं तब उस गाना का मतलब रिलीज हुए 10 घंटा मात्र लगभग 10 घंटा हो चुका है और उस पर व्यूज मात्र 5 लाख के आसपास है। शायद 5 लाख से कुछ कम है या फिर 5 लाख से कुछ ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब ये क्या हुआ है ना, 10 घंटा में खेसारी लाल यादव के गाना पे 5 लाख व्यूज आना एक कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना तो शायद मगही इंडस्ट्री में एक ट्रेंडिंग स्टार करके फिर से उभर रहा है आशीष यादव मगही में। शायद इससे पहले मगही का उतना कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन जब से आशीष यादव गाना शुरू किया है तो उसका अच्छा खासा व्यूज चला जाता है। तो खेसारी लाल यादव के गाना पे व्यूज नहीं आना इसका मतलब होता क्या है ना। मतलब जो फैंस मांग कर रहे थे कि खेसारी लाल यादव का गाना रिलीज होना चाहिए और गाना रिलीज होते के साथ ही व्यूज नहीं जा रहा है। तो इससे बहुत सारे लोगों का एक कहना है कि गाना पे व्यूज नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण ये है, इस गाना पे महादेव तेरा नाम गाना पे, कि इस गाना में भोजपुरी टच नहीं है ना। ये गाना प्योर बॉलीवुड की तरह बनाया गया है। बॉलीवुड में जो होता है ना भक्ति सॉन्ग जो होता है उसका यही लेवल होता है। मतलब ज़बरदस्त तरीके का डांस होता है, ज़बरदस्त तरीके का म्यूजिक होता है, लिरिक्स होता है और उसी तरह का मतलब इसमें सब कुछ देखा जा रहा है। मतलब एक कहे तो ये गाना है बिल्कुल ही बॉलीवुड टाइप का ही बनाया गया है, इसमें भोजपुरी टच नहीं है, जिसकी वजह से लोग सुन रहे हैं लेकिन उतना उस तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है भोजपुरी टच कैसे नहीं है, जिस गाना में भोजपुरी का सुपरस्टार गाए उसमें भोजपुरी टच कैसे नहीं हो सकता है। और कितना भी हिंदी खेसारी लाल उस गाना में बोल लें या फिर गा लें, लेकिन जो बोलने का लहजा है वो भोजपुरी से मिलता जुलता ही है ना। भले ही उसका लिरिक्स सब हिंदी में है लेकिन फिर भी जब बोलते हैं तो लगता है कि भोजपुरी ही है। तो इस तरह का बहाने करना या फिर इस तरह का मतलब कि बात रखना कि भोजपुरी टच न होने की वजह से भीड़ नहीं जा रहा है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी खेसारी लाल यादव के फैंस जहाँ पे सो रहे हैं, गहरी निद्रा में चल गए हैं, वो आकर के एक बार मोबाइल खोलें और देखें कि खेसारी लाल का कोई गाना रिलीज हुआ है, उसका क्वालिटी कैसा है। और बेस्ट म्यूजिक के बारे में तो हम सभी को मालूम है, आप सभी को मालूम होगा ही कि इसका क्वालिटी बहुत ही तगड़ा लेवल का होता है। चाहे इसके जितने भी गाना आए हैं, खेसारी लाल का ही शायद गाना आया है, जितना भी आया है सबका क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा सा खेसारी फैंस को बहुत ज़्यादा एक्टिव होने का ज़रूरत है। जितने भी लोग कहीं भी मतलब कुछ भी किसी चीज़ में खोए हुए हैं, तो जो मतलब पहले की तरह जिस तरह से कट्टरता दिखाते थे कि गाना रिलीज हुआ ज़बरदस्त तरीके से एकदम मिलियन में
व्यूज पहुंचता था, उस तरह से नहीं पहुंचने का कारण है कि इनके जितने भी फैंस हो अभी एक्टिव नहीं है। एक्टिव होना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये भी नहीं है कि इस तरह से प्रदर्शन होने से ये नहीं कोई मान ले कि खेसारी लाल का स्टारडम खत्म हो गया, है ना। स्टारडम खत्म नहीं हुआ, बस गाना पे व्यूज नहीं जा रहा है। तो गाना पे व्यूज नहीं जा रहा है तो देखिए इसका मतलब मैं कारण बता ही रहा हूँ कि जितने भी इनके फैंस हैं वो सब अभी एक्टिव नहीं हैं। और एक्टिव न होने का कारण ये कि इनके फैंस भी थोड़ा सा मतलब अगर कोई सुन भी रहेगा ना तो उनको थोड़ा सा ऊब टाइप का लग रहा है। जो भी 2-3 गाना पहले है उसका किसी का म्यूजिक कॉपी था, किसी का लिरिक्स कॉपी था, तो कोई पूरा गनवे कॉपी था, है ना। तो इस तरह से जो रिलीज किया गया था उसकी वजह से कुछ फैंस, है ना, एक्टिव नहीं हो पाए हैं। तो अब लेकिन उनको होना पड़ेगा और गाना पर उसी तरह से प्यार और दुलार देना पड़ेगा। लेकिन वाकई में महादेव तेरा नाम जो गाना आया है बहुत ही मस्त है, ज़बरदस्त है। इसके बारे में जितना ही तारीफ़ कर लें कम होगा, है ना। ये गाना बहुत बढ़िया है, बहुत क्वालिटी इसका सही है। तो जितने भी खेसारी फैंस हैं इस गाना को एक बार सुनिए, एंजॉय कीजिए। इसमें ये नहीं है कि भक्ति के नाम पे इसमें जो है ना मतलब बहुत सारे ऐसे गाना आ रहे हैं बोलों का जिसको लगता है सुनने का भक्ति है, लेकिन वाकई में उसको अगर ध्यान दीजिएगा तो उसमें केवल साली, जीजा, देवर, भाभी, है ना, इस तरह का बातों का उसमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस गाना में इस तरह का किसी भी तरह का कोई अश्लील शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। एकदम प्योर फ्रेश गाना है और साथ में प्योर बॉलीवुड टाइप का भी है और इसमें भोजपुरी टच भी है। जिनको लगता है कि भोजपुरी टच नहीं, वो बात को मानिए, स्वीकार कीजिए कि इसमें भोजपुरी टच है। और साथ में सबसे पहले आपको इस गाना पे सपोर्ट दिखाना होगा। जितने भी खेसारी फैंस हैं इस गाना को सपोर्ट कीजिए, या फिर और भी जो लोग हैं, क्योंकि अच्छे गानों का जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो वो गाना मतलब उस तरह का गाना फिर बनना यहीं से बंद हो जाता है ना। अगर इस गाना पे अच्छा खासा व्यूज नहीं गया तो फिर से खेसारी लाल यादव उसी तरह का गाना फिर आपको देने लगेंगे। क्योंकि आप इस बात को जान लीजिए कि इनका गाना रिलीज होने का मतलब यही है कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से कुछ फिर से डीलिंग हुआ है। डीलिंग ये हुआ है कि जल्दी जल्दी जो भी गाना इनको निपटा देना, तो किसी भी तरह का कोई भी गाना गा करके निपटा सकते हैं, उसको जल्दी जल्दी पूरा कर सकते हैं। और इस तरह के सिंगर हैं कि एक दिन में 4 से 5 गाने रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि किसी भी तरह कोई गाना घुसेड़ सकते हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस का, अपने पब्लिक का, अपने फैंस का ध्यान रख रहे हैं, है ना। तो जितने भी लोग हैं थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। बाकी आप लोगों का इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आप लोगों को कुछ पसंद आया हो हल्का फुल्का भी तो लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं कोई और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।